वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बात करेंगे कि वीज़ा की जो लेते हैं, वीज़ा अप्लाई कराते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ऐसी क्या चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है जिससे हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ ना हो और हमें ईजिली जो है हमें अपना वीज़ा मिल जाए। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सबसे पहले हम जो है कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई कराते हैं, तो किसी भी आप कंसल्टेंट से अपना जो है ऑफर लेटर अप्लाई कराते हैं तो आपका जो है विद इन 2 वीक्स और विद इन 3 वीक्स ये जो है आपकी प्रोफाइल प्लस आपकी जो है यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है कितना जल्दी रिस्पांस कर रही है और आपका एजेंट कितना अच्छा है कि आपको जो है जल्दी ऑफर लेटर ला के दे देता है। तो फिर सबसे पहले हम जो है ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कराते हैं। तो हमारा ऑफर लेटर आता है। जैसे हमारा ऑफर लेटर आता है तो हमारे ऑफर लेटर पे लिखा होता है कि हमने कितनी फीस जो है वो सबमिट करानी है। और यूके के लिए ऑफर लेटर किसी भी कॉलेज में अप्लाई करा दो, इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आप लगा सकते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं होती है। आप जो है एक टाइम में 2 या 3 यूनिवर्सिटी में भी अपना जो है अप्लाई करा सकते हैं और आपको जिस कॉलेज या जिस यूनी में जो सा अच्छा कोर्स और अच्छा सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसको जो है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ऑफर लेटर अप्लाई कराया और आपका ऑफर लेटर जो है आ जाता है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने करानी होती है आपकी फीस। तो फीस जो है वो डिपेंड करती है कि ऑफर लेटर पे कितनी लिखी होती है। लाइक ऑफर लेटर पे जो है कंडीशन लिख देते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि हमने जो है 65% फीस ऑफ द टोटल फीस चाहिए होती है या फिर 75 चाहिए होती है या फिर जो कुछ यूनिट जो है वो है 50% पे भी आपका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये शायद आजकल मैंने सुना है जो कोरोना की वजह से जो सीन हुआ है तो उसमें शायद जो है इनिशियल पेमेंट पे भी लाइक आप जो है 3000 या 4000 पाउंड भी जमा कर अपना एडमिशन ले सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो आप यहाँ पर आके सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो हो गया ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप ये होता है कि जैसे ही आपने अपनी फीस सबमिट कराते हैं तो वो आपकी बैंक पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ से कराते हैं। तो उसको क्लियर होने में मिनिमम 1 हफ्ता तो लगता है। लाइक 1 वीक तो कॉलेज लेता है कि आपकी फीस जो है क्लियर कर देता है। तो जैसे ही हमारी फीस क्लियर होती है उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब आप जो है अपने फंड्स या फिर मेडिकल कराओ। कुछ जो है पहले मेडिकल करवा लेते हैं, फंड्स ले लेते हैं बाद में, या फिर कुछ जो है दोनों चीजें साथ में भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने अपनी फीस सबमिट करा ली तो आप अपने कंसल्टेंट को बोलो कि मेरा जो है आप अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए वहां से जहां से अपना मेडिकल कराना होता है। तो आप साथ ही साथ अपना जो है बिना टाइम वेस्ट किए अपना मेडिकल भी करा सकते हैं। तो आप जो है जैसे आपने फीस जमा कर दी है तो जितना टाइम आपकी फीस क्लियर होने में टाइम लगता है तब तक आप अपना जो है मेडिकल करा के रख लीजिए। जैसे ही कॉलेज मांगता है कि आप मेडिकल दो तो उसी टाइम आप जो है अपना मेडिकल दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि थर्ड स्टेप जो है आपका मेडिकल का होता है। तो आपने मेडिकल सबमिट किया तो मेडिकल तो एक ही दिन में ही पता लग जाता है, कॉलेज के तक पहुंचता है तो 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाता है कि आप मेडिकल क्लियर हो गए आपका। अब आपने जो है अपने फंड शो कराने हैं। तो फंड शो कैसे कराने हैं और फंड्स का क्या सीन है तो वो मैं बताता हूँ आपको कि फंड्स मान लीजिए आपने एक कॉलेज आपने किसी यूनि में अप्लाई कराया, उसकी फीस जो है 10,000 पाउंड है, लाइक 10,000 पाउंड जो उसकी फीस है। तो अब हम जो है फंड्स कैसे हमने कितने शो कराने हैं और हमारे कितने फंड्स जो है बनते हैं। तो आपने मान लीजिए 50% फीस जो है अपनी जमा करा दी, लाइक आपने 5,000 पाउंड जो है आपने वो सबमिट करा दिए। तो फंड्स में क्या रहता है तो जो आपकी रिमेनिंग फीस है, जो 50% आपकी फीस रहती है वो, और जो दूसरे आते हैं आपका मेंटेनेंस चार्ज। और मेंटेनेंस चार्ज जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है कॉलेज आपका कहाँ पर है और आप जो है रह कहाँ रहे हैं। लाइक आप जो है इनर लंदन में लेते हैं तो आपको मिनिमम जो है 12 लाख इंडिया के वो शो कराने हैं। और अगर आप आउटर में लेते हैं लाइक ल्यूटन हो गया आपका और बर्मिंघम हो गया, साउथहैम्पटन हो गया, ये चीजें होगी कि जो बाहर है आउटर लंदन है तो इसमें आपको जो है 9 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं। तो आपके जो है अगर मान लीजिए आपने इनर लंदन में लिया है तो इनर लंदन के हिसाब से 12 लाख वो, और जो 5 लाख आपकी 50% जो फीस बची है वो आपको शो कराने हैं। अब कितने टाइम पुराने कराने हैं और आप कैसे कैसे करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके 12 लाख वो हो गए और 5 लाख आपके वो, यानी कि टोटल 17 लाख रुपए हो गए। या तो 17 लाख आप जो है FDR करा लो, 1 महीना पुरानी हो, कि मान लीजिए आपने 17 लाख रुपए जो है 17 लाख की जो है आपने FD करा ली, आपके पास FD है तो
1 महीना पुरानी हो गई तो सिर्फ वहां से आपको जो है बैंक से लेटर लेना है कि इस बंदे की इतनी एफडी है और इस तारीख तक जो है वैलिड है। तो आप ऐसे करके शो करा सकते हैं, या फिर जो है आप अपने सेविंग अकाउंट में डालकर भी शो करा सकते हैं। मान लीजिए कि 18 लाख रुपए आपको दिखाने हैं, तो 18 लाख में आपने जो है 8 लाख अपने सेविंग अकाउंट में है आपके, और 8 लाख आपके पास पड़े हैं वो एफडीआर की फॉर्म में है, तो आप जो है दोनों चीजें भी दिखा सकते हैं। लाइक आप अपनी एक स्टेटमेंट सेविंग की लगा दो 8 लाख की, और दूसरी जो 8 लाख आपको शो कराने हैं वो आप जो है अपनी एफडीआर की करा लो। तो इस हिसाब से जो है हम अपने फंड शो कराते हैं। तो आप जो है सेविंग अकाउंट की भी स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, आपकी एफडीआर है वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। आपके जो फंड्स हैं वो 20 डेज ओल्ड होने चाहिए, या तो वो आपके नाम पर हो या फिर वो आपके पापा के नाम पर हो। तो इस हिसाब से हम जो है अपने फंड शो कराते हैं। जैसे हमारे फंड शो होते हैं, लाइक कॉलेज जो है हमारे फंड्स एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो है हमारा कंसल्टेंट जो है हमारी कैश लेटर के लिए अप्लाई कराता है। तो कैश लेटर भी जो है यूनि पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेती है। मिनिमम 2 वीक्स तो हार्डली लेती हैं आपका कैश देने में। इससे ज्यादा लग जाते हैं कभी कभी, जब कुछ बीच में छुट्टियां पड़ जाती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ज्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो 2 या 3 हफ्ते में आपको वो कैश रिलीज कर देती है। तो कैश की क्या कंडीशन होती है कि आपके पास कैश लेटर आता है, तो कैश लेटर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप जो है जब अपनी फाइल लॉन्च करते हैं। तो बाकी एक चीज और, जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है, आप जो है अपने ऑफर लेटर के टाइम पे जो अप्लाई कराते हैं वो आपके एकेडमिक्स भी देखते हैं। तो आप जब भी अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कराते हैं तो आपके जितने भी एकेडमिक्स हैं वो आपको सारे देने हैं, और 2 लेटर देने हैं, LOR लेटर ऑफ रेफरेंस भी आपको 2 देने हैं। एक तो आपके टीचर से और एक आपके जो है प्रिंसिपल, या फिर आपका जो कॉलेज है तो आपके कॉलेज के हेड जो हो गया या प्रिंसिपल हो गया उससे। तो आपको 2 लेटर देने होते हैं, LOR। और अगर आपने आइल्स किया है, सारे अपने एकेडमिक्स ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, आपको अपना मेडिकल लेके जाना होता है, और आपको अपना जो है कैश लेटर लेके जाना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एफडीआर कराई हुई है तो आप जो है अपनी एक एफडी भी ओरिजिनल लेके जाएंगे, और जो आपकी जैसे आपने फंड शो कराए हैं उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेके जाने होते हैं। तो वहां पर क्या सीन होता है, वहां पर वो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करते हैं, उनकी सारी स्कैनिंग होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है, लाइक आपके फोटोज वहाँ लिए जाते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट्स होती हैं। तो ये जो जैसे बायोमेट्रिक होता है पूरा प्रॉपर वो होता है, और वहां पर जो है आपकी एम्बेसी फीस भी जमा होती है। लाइक आपकी जो है एम्बेसी फीस सबमिट होगी, तो आजकल मुझे नहीं पता कि कितनी चल रही है कितनी नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन चेक कर लें। आपकी अपनी एलबीसी फीस सबमिट होती है वहां पर, और वहां पर ही आपका जो है इंश्योरेंस भी सबमिट होता है। तो जो इंश्योरेंस की फीस है वो भी आपकी वहां पर सबमिट होती है। तो ये होता है फाइल लॉन्च में। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, लाइक 1 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर बिजी नहीं होता तो ये वहां पर आप जब जाएंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो जैसे आपकी फाइल लॉन्च हो जाती है तो वो पहले तो जो सीन था कि शायद यहाँ पर वीजा की फाइल करने में 2 या 3 टाइप की फीस थी, लाइक एक सुपर प्रायोरिटी थी, एक प्रायोरिटी थी और एक जो है नॉर्मल थी। तो तीनों की जो है अलग अलग फीस थी। सुपर प्रायोरिटी का जो रिजल्ट था वो शायद विद इन अ डे आ जाता था, और जो प्रायोरिटी था उसका जो है आपका विद इन 4 डेज में आ जाता था, और जो आपका नॉर्मल है वो शायद विद इन 15 वर्किंग डेज में आपका आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी ऑफर लेटर पे लिखा होता है कि आपको यहाँ पर इनरोलमेंट कब कराना है, कब आपकी जो है अपने कॉलेज में आना है, कितनी डेट से। अगर आप सितंबर इंटेक पे करा रहे हैं तो वैसे भी अगस्त चल रहा है, तो अगर आपकी फाइल लास्ट तक जाती है तो देख लें, अगर आपको सुपर प्रायोरिटी अच्छा लगता है तो आप सुपर प्रायोरिटी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वहां से फाइल लॉन्च हो जाती है। तो फिर जैसे भी जो आपने जिस टाइप की आपने जो फीस वीजा फाइल किया है, लाइक प्रायोरिटी किया है, सुपर प्रायोरिटी किया है, या फिर आपने नॉर्मल किया है, तो उतने ही दिन बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये चीज जो मेन चीज होती है फाइलिंग की, वो हो गई आपके एक तो फंड सर्टिफिकेट, दूसरा आपका कैश लेटर, और बाकी आपके ऑफर लेटर और डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीजें जो है मेन होती हैं। ये आपकी फाइलिंग के टाइम पर आपको एम्बेसी लेकर जानी होती है, और एम्बेसी भी यही मांगती है। तो आपकी जो है कॉलेज इतना आपकी जो फाइल लॉन्च के टाइम पर आप कॉलेज तो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक एकेडमिक नहीं देखता, क्योंकि वो वहाँ एम्बेसी में जो आपके स्कैन हो जाते हैं तो वहाँ वो पता लग जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है करके। तो ये सीन है आपका पूरा सिस्टम कि आपने कैसे आपकी फाइल लॉन्च करानी है, कहाँ से कितनी कौन से फंड शो कराने हैं, कौन सा स्टेप कब होगा। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि लाइक फंड्स के बारे में। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग फिर वही कि मैं बैकपैक पे भी
ब्लॉग बनाऊंगा तो शायद देखो आज या कल में मूवी बना कर मैं आपको जो है अपलोड कर देता हूँ। और बाकी अगर आप सप्ताह मैंने टेक के लिए फाइल अप्लाई नहीं की है तो अभी भी कुछ कॉलेज जो हैं एडमिशन दे रहे हैं, तो आप ऑनलाइन चेक करें और ऑनलाइन जो है अपना जाके चेक करें और उसी हिसाब से अपनी जो है अप्लाई करा सकते हैं। और बाकी एक चीज और कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि फीस का क्या सीन होता है। फीस का जो रेट होता है लाइक 93 जो रेट है कि उसी हिसाब से हमारी फीस कॉलेज में सबमिट होती है, या फिर वो है जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो फीस जो है वो होती है आपके रेट के हिसाब से कि करंट रेट जो है क्या चल रहा है। लाइक अभी 2 दिन पहले जो करंट रेट था वो 98 99 चल रहा था। इन लाइक 1 पाउंड इंटू अगर आप इंडियन रुपीज में करेंगे तो 98 या 99 का हो रहा था। तो जब मैंने फीस जमा कराई थी तो मेरे टाइम पे फीस थी वो 92.2 समथिंग था। तो आप ये चेक कर लें, आप ऑनलाइन चेक करें कि क्या रेट चल रहा है और किस रेट से आपको फीस जो है सबमिट होगी। और एक चीज और, आप जो कंसल्टेंट के चक्कर में पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि आपको 1.5 रुपए या 2 रुपए चार्ज पड़ेगा पर फीस पे आपका, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अपनी गवर्नमेंट बैंक से फीस सबमिट कराएं तो सिर्फ नॉर्मल जो टैक्स वगैरह है, जीएसटी वगैरह का जो टैक्स लगता है सिर्फ वही जाता है और फालतू कोई भी पैसा नहीं जाता हमारा फीस ट्रांसफर करने में। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप अगर जहां से भी फीस सबमिट करा रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी अच्छी बैंक से फीस सबमिट कराएं, क्योंकि उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं जाता। सिर्फ जो नॉर्मल चार्ज आता है वो जीएसटी वगैरह का जाता है। तो मेरा जो चार्ज गया था वो जब मैंने अपनी फीस वगैरह सबमिट कराई थी तो मेरी फीस जो है शायद 8 लाख समथिंग हुई थी। तो इसमें मेरा सिर्फ 1500 जो है चार्ज गया था और कोई भी टेंशन नहीं हुई थी और 2 दिन में मेरी फीस जो है क्लियर हो गई थी। तो एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, वो सिर्फ पैसे बनाते हैं आपसे कि इसका इतना चार्ज लगेगा उतना चार्ज लगेगा करके, और कोई चार्ज नहीं लगता। आप सिर्फ जो अपने बैंक से कराएंगे तो नॉर्मल जो चार्ज लगता है लाइक आपका जो जीएसटी वगैरह लगती है सिर्फ वही जाता है और बाकी कोई चार्ज नहीं लगता। और दूसरी बात कि आप जब पैसे लेके आते हैं तो आप जहां से एक्सचेंज कराते हैं तो आप वहां से भी आपको एजेंट जो है पागल बनाते हैं कि आपको अगर बिल चाहिए तो इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको वहां शो कराना पड़ते हैं एयरपोर्ट पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पैसे लेके आते हैं चुपचाप से अपनी पॉकेट, या कोई भी विंटर्स में आते हैं तो जैकेट में रखें या अपने बैग में जहां पे भी आप रख सकते हैं वहां पर रखें। कोई किसी को कुछ नहीं पूछता कि आप कितने पैसे लेके आ रहे हो या क्या पैसों की चेक इन या पैसों का बिल, कोई नहीं पूछता है। आप अपने सेफ तरीके से जहां पर अपने पैसे रख सकते हो वहां लेके आओ। जितने मर्जी पैसे लेके आने उतने मर्जी पैसे आप ला सकते हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर अगर आप पैसे लेके नहीं आओगे तो यहाँ पर आप अपना रेंट, ट्रैवलिंग, फूड वगैरह कैसे अफोर्ड करोगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। एजेंटों के चक्करों में ना पड़े कि वो बोलते हैं कि आपको बिल चाहिए, बिल के वो पैसे जो है अलग से बनाते हैं। तो ये सीन था, बस इस ब्लॉग में इतना ही बताना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज। होप आप लोग जल्दी, आपको सप्ताह में टेक खुला हुआ है तो जल्दी आपको वीजा मिले, सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, आप यहाँ पर आओ, अपना जॉब करो और आप जो सोच के आते हो वो आपको पूरा मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज।